आज देवभूमि से एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आई हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खबर रुड़की से है, जहां एबॉर्शन जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एबॉर्शन जिहाद के खौफनाक और घिनौने चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संस्थापक, प्रधान संपादक और राष्ट्र धर्म के प्रणेता डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के आह्वान पर देश भर में चल रहे मां अभियान के तहत रुड़की में सबसे बड़ी लाइव सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब सुदर्शन न्यूज को इस बात की सूचना मिली कि रुड़की मुस्लिम बाहुल रामपुर क्षेत्र में स्थित अल्फा नर्सिंग होम में अबॉर्शन जिहाद जैसे घिनौने कुकृत्य हो रहे हैं और ये नर्सिंग होम इस कुकृत्य में शामिल है, लिप्त है। लगातार सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रीय समन्वयक अमित चौहान द्वारा उनके जो सूत्र थे और साथ ही उन्होंने भी मिलकर इस जिहादियों के अड्डे पर नजर रखी लंबे समय तक। इसी बीच मिली सटीक सूचना के बाद जिहादी दरिंदे समद अली पुत्र अरशद अली के इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश होता है। ये अरशद अली का जो पुत्र है समद अली, उसने हिंदू परिवार की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली महज 15 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके मुंह खोलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की खौफनाक धमकी भी दी। इस वजह से परिवार डरा हुआ था, चुप था कि अगर किसी ने मुंह खोला तो कहीं जान से ना मार दिया जाए। जब वो मासूम बच्ची 5.5 महीने की गर्भवती हो गई तो इस जघन्य पाप को छुपाने के लिए चोरी छुपे रातों रात अबॉर्शन किया जा रहा था। सबूतों को हमेशा के लिए दफन करने की यह साजिश रची गई। रात के अंधेरे में बच्ची को चुपचाप अल्फा नर्सिंग होम भेजा गया, जहां जिहादी कटमुल्ला वसीम और जिहादन खातून रेशमा उसका अवैध रूप से गर्भपात कराने के लिए तैयार बैठे थे। अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अबॉर्शन एक लिमिट समय तक ही हो सकता है, लेकिन 5.5 महीने की गर्भवती वो बच्ची जिसकी उम्र महज 15 साल है, एक तो उसकी जान पर खतरा, लेकिन इस घिनौने कुकृत्य में ये जो नर्सिंग होम शामिल है, इसको लेकर भी आज गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये जब पूरा मामला पता चला उसके बाद देखिए, सुदर्शन न्यूज बार बार कह रहा है कि सुदर्शन न्यूज के रहते ऐसे पाप अब छिपने वाले नहीं हैं। बजरंग दल के जिला संयोजक भानु प्रताप सैनी द्वारा जघन्य अपराध और कुकृत्य की सूचना सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रीय सह समन्वयक अमित चौहान जी को सटीक रूप में दी गई। सूचना के आधार पर सनातन के शेर तुरंत एक्शन में आए और उसके बाद फिर क्या था, रात के अंधेरे में सभी उस नर्सिंग होम पर पहुंच गए। देखिए, बजरंग दल के विभागीय पदाधिकारी विवेक कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। मामले की गंभीरता को समझते हुए अमित चौहान जी ने तत्काल एसपी देहात शेखर चंद्र सियाल जी से पूरी स्थिति जो है डिस्कस की। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुदर्शन न्यूज और बजरंग दल के जाबाज योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर आधी रात को जिहादियों के सबसे बड़े अड्डे पर धावा बोल दिया। जैसे ही सुदर्शन न्यूज का सत्यवीर कैमरा नर्सिंग होम के भीतर गरजा तो इन जिहादियों के होश उड़ गए। किसी को कानों कान भनक नहीं थी कि ये जो घिनौना कुकृत्य ये कर रहे हैं, इसमें ये सफल नहीं होंगे। लाइव कैमरे पर सच को सामने आता देख इन कायरों ने बौखलाहट में अपना आपा खो दिया और सुदर्शन की टीम पर हमला करने और धक्का मुक्की करने की कोशिश कर दी। अब देखिए, जालीदार टोपी पहनने वाले मुल्ले चंद मिनटों में ही सड़क पर उतर आए, हो हल्ला करने लगे। लेकिन इस बीच पुलिस की मौजूदगी और सुदर्शन का कैमरा देखकर इन कायरों की हिम्मत जवाब दे गई। पुलिस ने मुस्तैदी से मोर्चा संभालते हुए स्थिति पर काबू पाया और इस महाअभियान का परिणाम यह रहा कि उस मासूम बच्ची को जिहादियों के चंगुल से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, जो अब सिविल अस्पताल में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इलाजरत है। एसपी देहात शेखर सियाल जी इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी है और संबंधित थाने को मुकदमा दर्ज करके सभी जिहादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग भी की है। देवभूमि की बेटियों पर आंख उठाने वाले जिहादी ये बात कान खोलकर सुन ले कि ये नया हिंदुस्तान है और जहां जिहादी ऐसा घिनौना कुकृत्य करेंगे, वहां पर सुदर्शन न्यूज सदैव मैदान में खड़ा होगा और ऐसे ही प्रहार करने का काम करेगा। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि के साथ हर मां, बहन, बेटी की सुरक्षा सुदर्शन न्यूज का प्रथम और परम कर्तव्य है। सुदर्शन न्यूज जिहादियों के हर नापाक मंसूबे को इसी तरह मिट्टी में आगे भी मिलाता रहेगा।
न दी जाती है। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी सुदर्शन न्यूज़ को भी जिहादी जो है नहीं बकसते हैं और भानु के ऊपर भी हमला किया जाता है। आज का जो परिदृश्य था बेहद भयावह था, मीडिया को भी नहीं जिहादी छोड़े। तो मैं जानना चाहूँगा मतलब कुछ ही क्षणों बाद मतलब आप देखिए 5 से 6 मिनट के समय में वहाँ पर सैकड़ों जिहादी एकत्रित हो गए, जबकि हिंदू कभी एकत्रित नहीं होता है। और आज का जो घटनाक्रम था, 8वीं की वो छात्रा थी और कितनी मासूम वो बच्ची है जिसके साथ में ज्यादती हुई, इस पर आप नहीं कहना कुछ नहीं है। आप देखिए कि जिहादी षड्यंत्र है जो हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के खिलाफ किस तरह रचा रहा है। एक 12 साल 13 साल की बच्ची, कक्षा 8 में पढ़ने वाली बच्ची, जिसको कुछ पता नहीं है समाज का, उसको गर्भवती कर दिया जाता है। और कैसे एक जिहादी के द्वारा ही गर्भवती किया जाता है और जिहादी के अस्पताल में उसका गर्भपात कराने की तैयारी की जाती है। और आप मौके पर थे, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ और हम कार्यकर्ताओं को चलो छोड़ दीजिए, हम लोगों को तो हमला झेलने की आदत है। मीडिया आप थे मौके पर, आपका कैमरा छीनने का प्रयास किया गया, आपके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हिंदू समाज की बेटियों के ऊपर ऐसा अन्याय होगा तो बजरंग दल प्रतिकार करने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी सड़कें जाम करेंगे, प्रदेश जाम करने की आवश्यकता पड़े वो भी करने के तैयार है हम, कोई भी उसमें विषय नहीं है। अच्छा, सूचना हमें ये भी मिल रही कि ये जो अस्पताल है इस पे पहले से ही यहाँ पर लगातार इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे थे। हिंदू बेटियां जो आजकल इंस्टाग्राम और लव जिहाद में फंस जाती हैं सोशल मीडिया पर, जो है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो उसका अब्दुल जो है वहीं पर उसका अबॉर्शन कराता था। और वसीम नाम का जो जिहादी कटमुल्ला है वो वहाँ पर लड़कियों का अबॉर्शन करता था, उनको डराया धमकाया जाता था। और परिवारजन कहीं ना कहीं सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसके चलते कहीं ना कहीं मौन रहते थे। आज भी ऐसा ही कुछ परिदृश्य देखने को मिल रहा है। उसकी माँ भी कहीं ना कहीं असहज थी, आपने देखा। देखिए, जो माता पिता होते हैं वे सोचते हैं कि भाई समाज को ना पता लगे कोई बात, तो दब जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा यही अपील है हमारे हिंदू भाइयों से, माता पिता को, किसी के साथ ऐसी घटना घटे, बजरंग दल साथ खड़ा है, हिंदू समाज वो अन्य संगठन भी है, सब साथ खड़े हैं जहाँ भी कोई घटना हो रही है। लेकिन जो आज वहाँ पे आपने देखा हमारे साथ हमला किया, आपके ऊपर पीछे से प्रहार किया गया, मेरे परिवार किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं भी, मीडिया के साथ भी बदतमीजी की गई, वहाँ कैमरे छीनने की कोशिश करी गई। मतलब वहाँ के जो हालात थे हॉस्पिटल के में ऐसे थे जैसे कि पाकिस्तान जैसे जहाँ में आगे हो हम। बिल्कुल, जो रुड़की का रामपुर क्षेत्र है वो कहीं मिनी पाकिस्तान से कम नहीं है। और वही वो क्षेत्र है जहां पर कावड़ यात्रा जो है, अभी कावड़ यात्रा आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से संगीनों के साय में मतलब खाकी, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम केंद्रीय सुरक्षा बल उस कावड़ यात्रा को उस क्षेत्र से लेके जाएगा। और मैं कहीं किसी अन्य प्रदेश की या किसी अन्य बांग्लादेश, पाकिस्तान या केरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रुड़की के रामपुर की बात कर रहा हूँ, जो जिहादियों की जद में है, जिहादी बहुल्य क्षेत्र है। वहाँ लगातार हिंदुओं पर जो है कुठाराघात होता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को हाथ किया गया है। लेकिन आज की जो घटना थी, जो आज सुदर्शन न्यूज़ ने पर्दाफाश किया है, वो बेहद ही मतलब जी। वहाँ पे क्या था, जैसे कि हम मतलब कि हम वहाँ पे थे, भानु भाई थे और दो तीन भाई और थे वहाँ पे, जो वहाँ का स्टाफ था, मतलब कि डराने की धमकाने की, देखो इशारे ऐसे कर रहे थे कि भाई साहब बाहर निकल जाओ, ऐसे करते गए भाई, जान से मारते गए, इतने हल्की मारी तोप समझ रहे, जान से मारते गए। अगर बात हमारी बहनों पर होगी, बात हमारे धर्म पर होगी या बात हमारे समाज पर होगी, तो हमारे तरीके से सक्षम है, हर तरीके से हम सारा काम करने के लिए तैयार है। अरे बात तो यह है कि 14 साल की लड़की है, वो 14 साल की लड़की का मतलब कि सबसे बड़ी बात तो है, जो लड़का था वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, जब ये कर रहा टारगेट पर अपना हिंदू ही क्यों, अपनी हिंदू बहन बेटियाँ क्यों, सोचने वाली बात है। तो अरे भाई ये चीज़ हमारे पूरे सबको समझना पड़ेगा, पूरे हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि जब तक कि हम जागरूक नहीं होने, जब तक कि यही काम होता रहेगा। देखिए ये जिहादी जितने हैं ना, सिर्फ ऐसे ही प्यार करो जाके, हम वहाँ 3-4 कार्यकर्ता ऊपर थे, हमारे ऊपर इतना हैवी होते हमारे भानु भाई हमला हुआ, आप खुद हमला हुआ। और भाई वहाँ पे जितना भी होते वीडियो जब बना रहे थे कि बंद करो। सबसे बड़ी बात क्या है, जब इन पर नहीं जिलती ना तो अपनी महिला आगे कर देते हैं। ये वहाँ पे इन्होंने वही काम किया कि जब इनके पास नहीं कुछ भी हो रहा था, इनके जो वहाँ के स्टाफ था उनके पास कुछ बात कहने की नहीं थी, तो उन्होंने महिला को आगे कर दिया कि तुम इन पर कैमरा बंद करवाओ। क्यों भाई कैमरा क्यों बंद करवाओ? बिल्कुल, प्रशासन के साथ वहाँ पर एक जिहादन, जिस तरीके से वहाँ पर जो खातून जिहादन थी वो लगातार जो है, और भी युवा हमारे साथ में है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। और चूंकि सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से राष्ट्र धर्म सर्वोपरि की भावना लिए आगे लड़ता है, और हमारे लिए यही है कि जैसा आपने वहाँ पे देखा कि उन्होंने हमारे ऊपर भी प्रहार किया, आपके खुद आपके हमारे छोड़ दो, आप खुद आप मतलब आप रोज इस तरह के प्रहार झेलते हो, आपके ऊपर प्रहार हुआ। क्योंकि मेन पॉइंट है वहाँ का, क्योंकि जो एंट्री भी नहीं हुई, आपने देखा होगा रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। अभी हम वहाँ से आगे पुलिस प्रशासन आया, मारपीट हुई हमारे साथ, तो ऐसा देखो बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मतलब जो जागरूक हैं आगे, उन्हें कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई कमज़ोर है किसी भी चीज़ से, तो भाई वो ये ना दबो ना, दबना नहीं बिल्कुल भी। बजरंग दल है, हर चीज़ से सक्षम है। हमारे साथ आप देख लो कितने युवा खड़े हैं रात के टाइम, भाई सब आवाज़ उठा रहे। पहले खुद कदम उठाओ, बाकी प्रशासन साथ देगा, बजरंग दल साथ देगा। बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। ओ शंकर भगवान की।
और आज ये इतना गंभीर मुद्दा है और सुदर्शन न्यूज ने तत्परता के साथ इस मुद्दे पर अपनी नजर डाली और इसको अंजाम तक भी पहुंचाया है। आगे हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो घिनौने कृत्य हो रहे हैं, जो लगातार जिहाद किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन न्यूज के संवाददाता अमित चौहान भी जुड़ गए हैं, अमित चौहान, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो क्या है। हमारे साथ जुड़ रही हैं कुसुम कंडवाल जी, जो कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर कई बार आवाज उठाया है और हाल फिलहाल में उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया है, महिला आयोग आपके द्वार, जहां पर जन सुनवाई भी जो है आयोजित की जाती है। हमारे साथ विवेक त्यागी जुड़ गए हैं, विभाग के संयोजक है बजरंग दल से। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूं उससे पहले अमित, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि इस वक्त तमाम इस पूरे मुद्दे को लेकर अपडेट क्या है। बिल्कुल सुचित्रा, जो ये मुद्दा है ये बेहद गंभीर मुद्दा था, अबॉर्शन जिहाद का था। हम वहां पर पहुंचे थे, लेकिन ये हमें भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर 8वीं कक्षा की वो बालिका जो दर्द से कर्रा रही थी, 5 वर्ष की वो गर्भवती, किस तरीके से पीड़ा से कर्रा रही थी, हमसे तो देखी नहीं गई है वो। और उसके बाद जब हमने शासन प्रशासन से बात की तो प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने तत्परता से जो है सुदर्शन न्यूज का साथ दिया और उसमें जो शेखर चंद सोयाल जी है उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। और अभी की जो अपडेट है, वो जो बालिका थी उसको अपने संरक्षण में सिविल अस्पताल रुड़की में उन्होंने जो है एडमिट कराया गया था और अब उससे वहां से उसको हरिद्वार रेफर कर दिया गया है। और एक प्राथमिकी दर्ज सिडकुल थाने में उस जिहादी कठपुतली के खिलाफ की गई है जिसने वो घिनौना कृत्य किया था। और जो अस्पताल है उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ठीक है अमित, जब आप लोग वहां पर पहुंचे और ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल तैयार था, उस वक्त डॉक्टर कौन से थे ऑपरेशन करने के लिए? अगर उनका नाम कुछ पता चला हो आप बता सके। हाँ, जो वो अस्पताल है वो जो है एक फर्जी अस्पताल है और उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने जो है 5 बजे इस बालिका को एडमिट किया था और 10 बजे का समय मुकर्रर किया था उसके अबॉर्शन का। तो वहां पे डॉक्टर जो जिहादी वसीम है और एक खातून रेशमा, डॉक्टर रेशमा नाम की जो महिला खातून है, वो उसकी तैयारी कर रही थी। और ठीक 9:45 बजे हमने वहां पर रेड डाल दी थी। हमारे साथ में बजरंग दल के युवा थे और हमने पुलिस प्रशासन को भी इत्तला कर दी थी और पुलिस प्रशासन भी जो है तत्परता के साथ वहां पर पहुंचा। और जैसे ही वहां पर सुदर्शन न्यूज का कैमरा ऑन हुआ तो जिहादी बौखला गए और उन्होंने जो है वहां पर अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया। और लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से वहां पर कोई भी अराजकता नहीं हो पाई। और हम जब बाहर पाए तो हमने देखा कि जालीदार टोपियां जिस तरीके से चंद मिनटों में पूरा अस्पताल घेरने का प्रयास हुआ और चंद मिनटों में वहां पर एक बड़ा सैलाब जो है वहां पर उमड़ पड़ा था। हमने सुरक्षा की दृष्टि से वहां से थोड़ा किनारा बनाया और दूर आकर हमने एक FB लाइव भी किया था और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में वहां की जो परिस्थिति थी उसको तत्काल प्रभाव से उनको जो है अवगत कराया। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ और भी मेहमान है, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ विवेक त्यागी भी हैं। विवेक त्यागी, सबसे पहले आप ही से होगी, जब आप लोगों को इस पूरे कृत्य के बारे में पता चला, आप लोग वहां पहुंचे तो वहां पर क्या नजारा देखने को मिला और परिवार से बात करके आपको क्या वहां पर जो पूरा मामला था वो समझ आया? देखिए सुचित्रा जी, जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो एक नाबालिग बच्ची जिसकी आयु महज 14-15 वर्ष है, 5 महीने की वो गर्भवती है, लंबे समय तक वो जिहादी उसका बलात्कार कर रहा था। उसका अबॉर्शन कराने की तैयारी उस अस्पताल में की गई थी जो अस्पताल पूर्ण रूप से फर्जी था। जब हमने बच्ची के माता पिताओं से बात की तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि जिहादी के द्वारा लंबे समय से उनको पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। तो उन्होंने अपना मीडिया के सामने, पुलिस के सामने खोला तो इस तरीके की चीजें ये जिहादी द्वारा की जा रही थी। और जब हम वहां पर पहुंचे सुचित्रा जी, जब जैसे आपको अमित जी ने बताया जी। ठीक है विवेक जी, ठीक है, आप भी हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ कुसुम जी जुड़ गई हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कुसुम जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और आप जो काम करें वो काफी ज्यादा सराहनीय है। आपने जो महिला आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया है ये भी बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य है, जहां पर कई महिलाएं अपने घरों से नहीं निकल पाती हैं। कुसुम जी एक ऐसा काम कर रही है जहां पर वो उस क्षेत्र में जाकर जन सुनवाई करती हैं, महिलाएं वहां पर आती हैं, अपनी सारी बात बता सकती हैं। ये उनको जो है एक कॉन्फिडेंस वहां पर मिला है। कुसुम जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। और ये एक नया मामला जो सामने आया है, 15 साल की मासूम बच्ची 8वीं कक्षा की, 5.5 महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद जब उसका अबॉर्शन करवाया जा रहा था। एक नया ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग टाइप के जिहाद चल रहे हैं। अब एक नया जिहाद पकड़ा गया है, अबॉर्शन जिहाद। इस पर आपका पहले क्या रुख रहेगा, क्योंकि बच्ची बहुत ज्यादा छोटी है, 15 साल की, और ऊपर से 5.5 महीने से ज्यादा हो गया उसके अबॉर्शन करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार, आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे जानकारी भी सुदर्शन न्यूज चैनल से ही मिली है। ये बहुत ही दुखद घटना है ये। और हमारी जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए इस तरह का मैं पहली बार में सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ जब मुझे चैनल के द्वारा ये पता चला कि इस तरह से एक छोटी सी नाबालिग बच्ची का अबॉर्शन किया जा रहा है, और वो भी दूसरे समुदाय के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी अपने माननीय
जी ने, आपने देखा होगा, चाहे लव जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, सख्ती से इसमें कानून का पालन किया जाए, कि सख्ती से इसमें कोई भी अगर इस तरह का काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, उन्होंने कुसुम जी आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ शेखर चंद्र सुयाल जुड़ गए हैं एसपी देहात से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और एक बहुत ही गंभीर मामला आपके समक्ष आया है, आगे इस पर कैसी कार्रवाई होगी? क्योंकि अब जो मामला आया है 15 साल की बच्ची का है, बहुत छोटी बच्ची है, और ऐसा एक मामला नहीं है, कई मामले सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड भी अब निशाने पर है जहां पर कई जिहादी कृत्य सामने आ रहे हैं। अब एक एसपी होने के नाते आप पूरे एरिया को किस तरीके से सैनिटाइज करेंगे, आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, पुलिस के लिए एक केस है। जब मुझे कल पता लगा तो इमीडिएट हमने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अपनी फोर्स भेजी। वो बच्ची अपनी मदर के साथ थी और उसका जो भी ट्रीटमेंट या जो वहाँ कार्रवाई होनी थी, तो एक बहुत सीरियस कंसर्न था। और इंटर कम्युनिटी वाला जो आप बता रहे हैं वो चीजें थी जो कंसर्निंग थाना जहाँ की वो विक्टिम थी, जहाँ FIR होनी चाहिए थी, इमीडिएट वहां पर FIR हुई। और किसी भी प्रकार से LO वाली प्रॉब्लम हो, इसलिए हमने पर्याप्त फोर्स लगाई थी। ये बात तय है कि बच्ची माइनर है और जो जैसा उसकी मदद बताया अभी अंडर ट्रीटमेंट वो उसका चल रहा है। बाकी हॉस्पिटल के पास से जो लैब्स हैं उसको हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि जरूरी होता है एक हॉस्पिटल के लिए कि वो ऐसी, जब उन्हें पता लगता है कि माइनर के केस में कुछ ऐसी चीजें उनके कॉग्निजेंस में आ रही तो उनको इमीडिएट पुलिस को अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हाँ। उनके पास से ये चीजें लैप्स हुई है तो FIR होगी। जो मेन एक्यूज था ही इज अरेस्ट राइट नाउ, बच्ची का मेडिकल हो चुका है और आगे जो लीगल प्रोसेसिंग है वो चल रही है। इस पूरी प्रोसेसिंग में जिस पार्ट पे भी लीगल लैप्स हैं अकाउंट फॉर करेंगे, दे शुड बी द पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। ठीक है शेखर सर, क्योंकि आप बहुत सीनियर भी हैं और हमने देखा बीते दिनों जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता हरिद्वार में जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई थी, आपने उसको किस तरीके से टैकल किया है। अब ऐसी जब खबरें सामने आती हैं, कल भी हमने सुना कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो ये जिहादी सड़कों पर उतरे, धक्का मुक्की करने लगे, लेकिन ये भी तारीफ करनी होगी कि पुलिस बल ने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया, संभाला। लेकिन शेखर सर ये भी तो देखना होगा ना कि इन बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में किस तरीके से वो जागरूकता भी फैलाने की बहुत जरूरत है और कैसे फैलाई जाएगी कि ऐसे बच्चों को समझाया जा सके कि इन जिहादियों से दूर रहा जाए। मैं इसमें अब कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये सही है, माँ बाप को बच्चों को जरूर इस बात को लेकर अवेयर होना चाहिए कि कोई हमारा मिसयूज तो नहीं है। और पुलिस तक, क्योंकि ये चीजें दो लोगों के बीच की होती हैं, पुलिस को जब किसी थर्ड पर्सन से या विक्टिम की तरफ से इंफॉर्मेशन या कोई कंप्लेन होती है, पुलिस उसमें आगे खुद कर पाती है। और हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो अदर विंग है, वो प्रॉपर काम करती है। और जैसे कल जैसे हमें ये सूचना मिली, आप ये जो आपके चैनल पे हैं, जैसे इन्होंने मुझे बताया था, इमीडिएट हमने जो उसमें लीगल एक्शन लिया जाना था वो लिया है। और क्विकली हमने जो फॉर्म से एक्शन लिया जा सकता है वो हम ले चुके हैं और आगे लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। बाकी लोग अवेयर हों, हम लगातार सोशल मीडिया पे या अदर चैनल के माध्यम से अलग डोमेन के माध्यम से लोगों को अवेयर करते रहे। बिल्कुल सर, बहुत जरूरत है अवेयर करने की भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़े, आपने विस्तार से जानकारी दी और आगे की कार्रवाई क्या होगी वो भी बताया। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी जुड़े हुए, मुस्लिम स्कॉलर। सर आपने पूरा मामला सुन लिया, अबॉर्शन जिहाद भी अब एक नया आ गया है, अब ये नया ट्रेंड भी बन गया है, लेकिन कि कैसे काम चलेगा सर? बार बार ऐसे बच्चियों को टारगेट करना, कम से कम मतलब एक तो पहले आप लोग जिहाद के बारे में मानते नहीं है और उसके बाद ये कह देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्यार हो गया था, प्यार में धर्म नहीं देखना चाहिए। इस मामले में कौन सा प्यार हो गया था सर? 15 साल की मासूम बच्ची जो घर पे अकेली है, माता पिता नहीं है, उसको इस तरीके से उसके साथ पहले दुष्कर्म किया जा रहा है और उसके बाद अबॉर्शन भी करवाया जा रहा है और परिवार को धमकी अलग से दे रहे हैं। देखिए शिल्पा जी, हाँ, ये विषय इतना गंभीर है और इतना शर्मसार है कि मैं बहुत खुल के बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात कहने से पहले एक बात जरूर कह दूं कि जिहाद लफ्ज जो है हमारे वहाँ बहुत अच्छा लफ्ज होता है, वो जद्दोजहद से जिहाद होता है। जब मुल्क को हम लोग ने आजाद कराया तो हिंदू मुस्लिम भाई ने मिलकर जब अंग्रेजों को भगाया, उसको जद्दोजहद मतलब जिहाद कहते थे। ये लड़की आप देखिए, जाहिर सी बात है 8वीं क्लास में पढ़ती थी, 12-13 साल की लड़की होगी। बहुत ही गलत उसने किया है समद अली ने। इसके पीछे आप देखिए, ये करना यह है कि इसके पीछे किनके हाथ है, इनकी चाल जरूरी है यहाँ पर। क्योंकि हमारे वहां देखिए ये मुल्क ऐसा है
कि जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, ये मुल्क ऐसा पूरी दुनिया में है, उसके बाद ऐसा कृत्य किया गया। तो असद अली जो था, इसके पीछे जाहिर सी बात कोई ना कोई इसके पीछे होगा। अब आप देखिए यहाँ पे नर्सिंग होम की बात कर लिए, अल्फा नर्सिंग होम में जिस तरह मामला चल रहा था, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बड़े हाथ इनके पीछे होंगे। जिस अंदाज से इन्होंने काम किया, बुला के किया, यानी कि उसके बाद जिस तरह की रिपोर्टें सामने आ रही हैं आपकी मार्फत, प्रशासन की मार्फत, कि इनका ऑलरेडी ये काम चल रहा था, यानी ये लोग 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए इस तरह के मामले करते थे। जाहिर सी बात है, मैं उसका नाम ले लूंगा क्या था, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि मेरे आगे बेटी है, बहन है। आप देखिए उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद के मतलब वो लड़की जिंदगी मौत से लड़ती है, वो तो लड़की की उम्र कम है। इस मामले में आप यकीन सुचित्रा जी, अगर लड़की की उम्र 18-20 साल भी हो, तो इतने टाइम हो जाने के बाद उसकी जिंदगी मौत की बात होती है, ना कि लड़की 12-13 साल की जिंदगी मौत से लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ अल्फा नर्सिंग होम की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये ऐसे कृत्य कर रहे हैं। नहीं सर, जांच तो होगी। अब सुदर्शन न्यूज पहुंचा है तो जड़ तक जाएंगे और पूरा मामला सुलटाएंगे। और इतना ही नहीं, सुनिए सर, इतना ही नहीं, आगे अगर ऐसा कोई भी मामला आता है, हालांकि सुदर्शन न्यूज ये जरूर सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामले ना हो, जागरूकता बराबर होनी चाहिए, पर आता है तो उसको अंजाम तक भी हम पहुंचाएंगे। बस शोएब सर, आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा। आप जो इसको कंडेम कर रहे हैं, ठीक है, आप कंडेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि जब आपके मौलाना, जब आपके मौलवी इस बात का आह्वान करते हैं किसी एक चीज को लेकर, तो सब मानते हैं, फिर आप लोग इस बात का आह्वान क्यों नहीं करते कि हिंदू बेटियों का पीछा छोड़ दो? सबके सब पीछे पड़े हुए हैं और उसके बाद सिर्फ कंडेम कर देने से मामला शॉर्ट थोड़ी हो जाता है। तो इस तरह जी देखिए, इसी बात को तो अफसोस है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे वहां जितने बड़े बड़े लीडरान हैं, चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, जो मंदिर आम पर नहीं आते हैं तो अपनी बात नहीं रखते हैं। ये मामला बहुत संगीन है, बिल्कुल आपसे कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है, मुसलमान कभी एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, सिर्फ संगीन बोल देने से सर ये कोई एक्शन थोड़ी होता है कि आपने संगीन बोल दिया और मामला शॉर्ट हो जाएगा। हमारे अमित चौहान रिपोर्टर है, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका पहले रुख करते हैं। ठीक है अमित जी, बताइए। सुचित्रा जी, पहले मैं आपको बता दूं, उस बालिका की उम्र 13 वर्ष है। 13 वर्ष कुछ महीने उसकी आयु है और वो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है। जब हमने उसकी हालत देखी, मैंने पहले भी कहा, बड़ी दयनीय स्थिति में थी। वो जो दर्द था वो सहन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और हमें लग रहा था कि कुछ भी इस बालिका के साथ घट सकता है। और जैसा कि शोएब सिद्दीकी ने कहा, मैं इनको बता दूं, कलियर में अभी मदनी आए थे जिन्होंने जिहाद का आह्वान किया था। ये भी एक जिहाद है। और जिस अस्पताल की ये बात कर रहे हैं, जिसको वो खातून और जिहादी कटमुल्ला वसीम चलाता है, वहां पर लगातार अबॉर्शन जिहाद की सूचनाएं आ रही थी। लेकिन हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। जब हम वहां पर जाएंगे तो हमारे साथ भी कुछ, मतलब हम भी आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह जाएंगे। उस बालिका को अभी उसने अबॉर्शन करने के लिए अपने हथियार निकाले हुए थे, अपने इक्विपमेंट्स निकाले हुए थे, लेकिन उस जिहादी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं पुलिस को इत्तला दूं, क्योंकि कानूनन रूप से बालिका नाबालिग थी। उसका पहला धर्म ये था कि वो कानून का साथ देता, वो पुलिस को कहता था कि भाई बच्ची नाबालिग है और ये ऐसा केस आया है। लेकिन वो सुनियोजित तरीके से किया गया था और जो जिहादी जिसने उसके साथ बलात्कार किया था उसने वहां पे भेजा था। कितनी न जाने कितनी हिंदू बेटियों का वहां पर अबॉर्शन होता होगा और वहां पर क्या खेला हो रहा था। बिल्कुल अमित, ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ऐसे मामले आते रहेंगे। और शोएब सिद्दीकी हो, चाहे ऐसे कि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर या हमारे पास गेस्ट आएंगे, सिर्फ कंडेम कर देंगे। कंडेम करने से मामला दब नहीं जाता। सर, हमारे साथ कुसुम जी है। कुसुम जी, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि कई मामले सामने आ रहे हैं, खासकर बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। कुसुम जी, आप आगे कैसे इसको लेकर, जागरूकता भी इसकी जरूरत है कुसुम जी, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां, महज 15 साल 13 साल, इनको निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हम अगर कितना मानसिक उनका विकास हुआ होगा और जानबूझकर उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि परिवारों को भी जागरूक किया जाए। आपकी तरफ से आगे के क्या स्टेप्स होंगे? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस तरह की। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो समय समय पर कॉलेजेस में, इंटर कॉलेज में जो बच्चियां, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा अगर मुझे लगा शिकार बनाया जा रहा है तो 18 साल से नीचे की बच्चियों को बनाया जा रहा है। अब इस तरह से उन बच्चियों को क्यों ना समझ होती है, उन्हें कैसे वो अपने बहला फुसला के अपने बस में कर लेते हैं। और मैं तो लगातार, आप देखेंगे, मैं हर कॉलेज में सब जगह जा जाके, इंस्टीट्यूट में जाके पूरी तरह उन्हें बता रही हूँ कि किस तरह से बच्चों को हमारी जो बेटियां, छोटी छोटी बेटियां, उन्हें बहला फुसला के उनको अपने कब्जे में करके और फिर उनको घर से इतने अच्छे से वो करते हैं कि घर से निकल जाती हैं। और फिर उनके साथ क्या होता है, वो बहुत बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। उस बच्ची को फिर से समाज में लाना, स्थापित करना, और इस तरह की कि जो ये जिहादी इस तरह की मानसिकता है। मैं ये कह रही हूँ
कि आप क्या है, आप अपना नाम बदल देते हैं, अपना वेश बदल देते हैं, आप कलेवा पहन लेते हैं और ये करके फिर आप अपना हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को बहला फुसला के आप अपने करके और फिर उनके साथ वो दुष्कर्म किया जाता है। तो निश्चित ही तभी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये सब, ये देवभूमि है, इस उत्तराखंड में किसी भी तरह के इस तरह की घटनाएं होंगी तो उनके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, ये सुनियोजित है, सुनियोजित है, आप जैसे बता रही हैं। और हाँ, महिलाओं को लेके, सुरक्षा को लेके, लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने तुरंत अभी वहां पे जिलाधिकारी, एसएसपी और अपने सीएमओ तीनों के लिए पत्र भेज दिया, मेल हो चुका है, मैंने मतलब भी कर दिया है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कुसुम जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, थोड़ा समय कम है मेरे पास, मैं विवेक जी के पास जाऊंगी। विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे जी। सुचित्रा जी, मेरा कहना यह था कि जो हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जाता है पूरा सुनियोजित षड्यंत्र रहता है। और खासकर जैसा कुसुम जी ने कहा कि नाबालिग बच्चों को ही आज के समय में टारगेट किया जा रहा है। कल उस समय जब घटनास्थल पर हम लोग थे तो अमित जी ने अपना रिपोर्टिंग के दौरान एक शब्द यूज किया कि जिस जगह पर हम खड़े हैं मिनी पाकिस्तान है, चूंकि मिनी पाकिस्तान है भी, एक गलत कार्य को रोकने के लिए हम लोग गए, लेकिन उसका समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में जिहादी वहां पर एकत्रित होते हैं। तो जो मिनी पाकिस्तान अमित जी कहते हैं तो उसका विरोध करते हैं। मैं सुचित्रा जी आपसे बताना चाहूंगा कि अगले माह कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और वर्षों से जब उस क्षेत्र से कावड़ यात्राएं निकलती हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, प्रदेश की तमाम पुलिस उस क्षेत्र में सुरक्षा में रहती है। यदि वो वास्तव में मिनी पाकिस्तान नहीं है तो इतनी असुरक्षा का भावना क्यों है? क्यों हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं? क्यों हिंदू बच्चों का बलात्कार उस एक अस्पताल में किया जा रहा है, एक फर्जी अस्पताल में किया जा रहा है? और मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कर देना चाहता हूं, सुदर्शन न्यूज का बहुत आभार कि आपने पूरा समय और पूरा साथ हम हिंदू समाज का देते हैं, हिंदू संगठनों का देते हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि हिंदू बेटियों पर इस तरीके के हमले होते रहेंगे तो बजरंग दल शांत नहीं बैठेगा और जो भी होगा, जो भी हमसे बनेगा। बिल्कुल आप लोगों से भी एक आग्रह है कि जरूर इसको लेकर जागरूकता फैलाइए। विवेक जी, बहुत जरूरी है कि परिवारों को भी अब जागरूक किया जाए, क्योंकि चाहे 15 साल की बच्ची हो, चाहे 13 साल की बच्ची हो, और जैसे शोएब सिद्दीकी को हमने बुलाया और उन्होंने सिर्फ इस बात का कंडेम कर दिया, सर इतना अगर काफी होता तो सब कंडेम करते और ऐसे हादसे रुक जाते, ऐसे मामले रुक जाते। और हादसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सुनियोजित है, प्री प्लान्ड है सब कुछ। और सुदर्शन न्यूज ऐसे ही प्रहार करता रहेगा। अमित, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी। शोएब जी, आप जुड़े, शुक्रिया। और विवेक, आपका भी बहुत धन्यवाद। कुसुम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।